यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले बच्चों हम क्या है, थोड़ा सा जो है हम पढ़ेंगे क्या कि जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। क्योंकि बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल बोथ आर इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है। तो इसलिए क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों क्या है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में we will study in this chapter। ओके बच्चों, तो फर्स्ट लेट स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है कि इस चैप्टर को हमें शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो हमें जानना होगा कि जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहते हैं। बिफोर वी स्टार्ट पॉलिनोमियल वी मस्ट नो अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो बच्चों हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो वी कैन से दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, जब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, कनेक्टेड होता है, एक साथ इसको लिखा जाता है, तो बाय सम ऑल ऑफ द ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशन, इट मींस दैट अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसे कहते हैं क्या, अरिथमेटिक ऑपरेशन। हम एग्जांपल दे सकते हैं क्या इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कि 3/4 x² प्लस 4/7 y, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों क्या है कि हमने जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके बाद क्या है हम पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद क्या है कि कांस्टेंट मींस, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मींस क्या होता है, तो कांस्टेंट किसे कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट मींस होता है सिंबल हैविंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना बच्चों, जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये क्या है बच्चों 3/4 जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा हमारा कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट, या इसमें हम कह लीजिए आप कांस्टेंट है, ये दिस इज कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट, कहते हैं कांस्टेंट नंबर कह लीजिए, कांस्टेंट मींस, ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल मींस क्या होता है बच्चों, वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वेरिएबल इज अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, और वी कैन से दैट कि न्यूमेरिकल वेरिएबल मींस A to Z, बच्चों जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये सब क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल, जैसे यहां देखिए 3/4 x², अब ये दिस इज वेरिएबल, ये क्या है, x² क्या है, वेरिएबल, x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें z वेरिएबल है, p इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। तो बच्चों क्या है, वेरिएबल की बात करेंगे तो A to Z जितने भी अल्फाबेट A to Z ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो वेरिएबल, अब हमने जाना कांस्टेंट मींस समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। ठीक है, तो लेट्स वी विल स्टार्ट बच्चों पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल मींस क्या होता है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब देखिए बच्चों क्या एग्जांपल क्या है, अभी हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जान चुके हैं। ठीक है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच, जिसमें क्या वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम दे सकते हैं पॉलिनोमियल का, दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, x² + x + 1 क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल है, y² + 2y + 10 ये आपका पॉलिनोमियल है। या हम कह सकते हैं बच्चों क्या कि p² + q² = 20 ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं z² + r² + 21 = 0। तो ये सब क्या है, ये these are all example of the polynomials, ये सारे क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है बच्चों, अब हम we will discuss क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जो है पीछे क्या है पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा जानेंगे क्या, we will know about
व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो वी कैन से दैट, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला ऑफ द पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं लाइक ऐसे, gx इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस a1x प्लस, इस तरीके से बच्चों बढ़ता जाएगा a0x, इस तरीके से जो है टर्म बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जो a1 a2 a3 जो है डैश डैश an ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है, और x में इसमें क्या होगा कि x इज अ वेरिएबल है। तो n इज क्या होगा, जो n देख रहा है आपको बच्चों इस एक्सप्रेशन में, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। n को जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से शो किया गया है। तो बच्चों हमने जाना जनरल फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना। अगर हमें एग्जाम में आता है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके बच्चों, इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। अब देखिए टर्म्स के बारे में जानेंगे, टर्म्स किसे कहते हैं, टर्म्स क्या होता है। तो द नॉन जीरो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस माइनस ऑपरेशन इज कॉल्ड द एज अ टर्म। तो टर्म इसे कहते हैं जो सेपरेट हो। पहले देखिए बच्चों, जैसे ये एक टर्म हो जाएगा, ये एक टर्म हो जाएगा, ये एक अलग टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम टर्म की बात करेंगे, यहाँ पे एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है आपका tan x, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, tan, ये आपका टर्म होता है जो नॉन जीरो पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो सेपरेट होता है प्लस माइनस से, तो उसी को हम कहते हैं बच्चों, कहते हैं टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें बताना है कि कोफिशिएंट क्या है, टर्म का कोफिशिएंट क्या है इसमें। तो कोफिशिएंट क्या होता है कि ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज सम कांस्टेंट मल्टीपल अ वेरिएबल, उसे कहते हैं बच्चों क्या, कोफिशिएंट, यानी वेरिएबल्स के साथ क्या है, कांस्टेंट नंबर जो होता है, तो कांस्टेंट नंबर के साथ जो वेरिएबल होता है उसी को कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर हमने एग्जांपल पूछा जाए कि व्हाट इज द 10x, ये आपको 10x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 10x का कोफिशिएंट जो होगा ना वो x हो जाएगा, ठीक है ना। 10x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है ना। फॉर पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स जो होता है, यानी वेरिएबल्स के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें बच्चों, जैसे यहाँ देखिए क्या है, x क्यूब है, तो ये क्या है, x क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है, कोई आपके हमारे पास एक्सप्रेशन है, मान लीजिए आपका 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है, 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अब ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी डिग्री है, लेकिन इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम gx an xn x की पावर n प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस a1 x प्लस a0, जिसमें मैं पहले भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट बच्चों, ऊपर मैं बता चुका हूं कि x इज अ वेरिएबल है, और जहां n क्या है कि n जो है आपका नेचुरल नंबर है। ओके बच्चों, इसमें और इसके बाद जो है क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन कि पॉलिनोमियल को जो है क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। जहां जिसमें जो है आपका जो है जीरो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, और इसको नंबर ऑफ डिग्री के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो आपके बच्चों क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मींस क्या होता है, द डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू विल बी 0, ठीक है ना। तो आप देखिए बच्चों क्या है, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस क्या होता है कि टर्म जो है, अब यहाँ पे क्या है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो जो सिर्फ टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है ना, अब कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए क्या है, सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट नंबर। जब कोई कांस्टेंट आपका वेरिएबल है ही नहीं इसमें, तो ये जीरो हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट जीरो मींस बोथ विल बी सेम, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल को कहते हैं 2x minus 3 या 2x plus 3 या 3y plus 7 is equal to 0,
ये सारे एग्जांपल है इसके। तो आप देखिए लीनियर मींस क्या होता है, डिग्री ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा 1। यहाँ पे क्या है, इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और डिग्री ऑफ कोफिशिएंट होगा ही नहीं तो 0 होगा। अब देखिए ऊपर वाले में क्या बच्चों, ऊपर वाले में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई 0 डिग्री नहीं होगी, ठीक है ना। नीचे में क्या है 2x है, तो x की पावर, पावर में डिग्री मींस पावर, ठीक है ना बच्चों। डिग्री क्या होता है, जो पावर होती है ना, पावर इक्वल टू ये होता है डिग्री, ठीक है ना, डिग्री होता है। तो जो कोफिशिएंट के ऊपर जो डिग्री होगी वही पावर क्या होगा, पावर जो होगी जितनी वही डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x पर पावर कितनी है 1 है, तो इसलिए क्या करेगा, जब डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जब डिग्री 2 होगा बच्चों, याद हो गया डिग्री क्या है, इस इक्वेशन में 2 है, fx 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मींस ये होता है 2, क्वाड मींस 2, ठीक है ना। जिसकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7x क्यूब माइनस 21। अब क्या है बात बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। We can write like this 4x cube plus 3x square minus 2x plus 5 is equal to, you can write like this 0, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक मींस जिसकी पावर क्या हो 4 हो, कोफिशिएंट डिग्री ऑफ कोफिशिएंट बच्चों 4 होगा, तो क्या कहेंगे हम उसे क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। 0 होगा बच्चों तो क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और अगर डिग्री ऑफ कोफिशिएंट 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 होगा तो कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 होगा तो जो है हम कहेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर डिग्री ऑफ कोफिशिएंट 4 होगा तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर बच्चों एग्जाम में इस तरह आता हो, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम इसी तरीके से जो है क्या देखेंगे, डिग्री को देखेंगे कि कितनी डिग्री कोफिशिएंट की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री था। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के बेस पे जो इसको डिवाइड किया गया है कि मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है 1, तो यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो 1 हो तो वो आपका हो जाएगा बच्चों मोनोमियल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म देखिए यहाँ पे 1 है, 3 है, y है। अब मोनोमियल बच्चों क्या है, देखिए मोनोमियल आपका ये हो जाता है 3y, ये एक टर्म है, अलग कोई टर्म नहीं है। ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, एक टर्म है, 3y हो जाएगा, ठीक है ना, 3p हो जाएगा। ये सारे क्या है, एक टर्म जो होगा ना वो आपका हो जाएगा मोनोमियल। और बाइनोमियल मींस दो, जिसमें 2 टर्म हो। यहाँ देखिए 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर, या 9y स्क्वायर प्लस 7y इसका टू 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है बच्चों, ट्राइनोमियल मींस क्या होता है, ट्राई मींस भी होता है 3, तो जिसकी क्या हो नंबर ऑफ टर्म कितना हो बच्चों 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल कहेंगे। अब देखिए ट्राइनोमियल क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 7y इसका टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस z इसका टू 0। ये हमारा क्या है, जब भी नंबर 3 टर्म का जो पॉलिनोमियल होगा ना तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमने क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को हमने समझ लिया, ताकि जो है आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। उसके बाद देखो बच्चों क्या, जनरली we can say polynomial, ठीक है ना, px qx gx fx hx, ठीक है, these are we can write like this polynomial, okay। the value of polynomial fx means of x is equal to 0, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। हम polynomial को जो है px से डिनोट कर सकते हैं, qx से डिनोट कर सकते हैं, gx से डिनोट कर सकते हैं, fx से डिनोट कर सकते हैं, hx से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चों क्या होते हैं, ये सारा के सारा जो होता है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब क्या है बच्चों, वी हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली पॉलिनोमियल, ओके बच्चों। अब हम क्या है बच्चों, इसकी जो है एक्सरसाइज हो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बच्चों कंप्लीट वीडियो देखें। थैंक यू।